कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि रुबाब की वजह से शर्जीना की जो इंसल्ट हुई, इस बात पर मुस्तफ़ा की खामोशी। शर्जीना को तो गुस्से से बुरा हाल है। मुझे दुख इस बात का नहीं कि रुबाब ने मुझे बेइज्जत किया, दुख तो इस बात का है तुम खामोश रहे सबके सामने। ऐसे में 2 दिन से जो अपने अंदर भड़ास लेकर फिर रहा था मुस्तफ़ा, शर्जीना के सामने फट पड़ता है। हाँ तो चली जाओ यहाँ से, क्यों रह रही हो तुम मुझ जैसे लूज़र के साथ? क्या मजबूरी है तुम्हें? तुम भी तो मौका ढूंढ रही हो ना, जाओ चली जाओगी अपने घर। और शर्जीना को भी गुस्सा आ जाता है। ठीक है, आज रात यहाँ रुकने की इजाज़त दे दो, सुबह होते ही चली जाऊंगी। वो ऑफिस के टाइम घर से निकलती है और फिर वापसी पर अपने पेरेंट्स के घर चली जाती है। सबको ये लगता है कि शर्जीना मिलने आई है और शर्जीना सबसे कहती है मैं कुछ दिन रहने आई हूँ यहाँ पर। वो अपने पेरेंट्स को सब बताकर परेशान नहीं करना चाहती। वहीं शर्जीना ऑफिस की टाइमिंग ख़त्म होने के बाद घर वापस नहीं आई है, तो ये चीज़ मुस्तफ़ा की माँ को परेशान करती है। इन्हें तो आदत पड़ी है ना शर्जीना के आते ही ये लंबा चौड़ा मेन्यू बताने का और रात की दावतनामा तैयार करवाने का। शर्जीना के ना आने का मतलब काम इन्हें खुद करना पड़ेगा, इसलिए बार बार मुस्तफ़ा पर चिल्लाती हैं कि पता करो अपनी बीवी का, अभी तक ऑफिस से वापस क्यों नहीं आई, 9 बजने को आ गए, तुम्हारी बीवी का कोई अता पता नहीं। ऐसे में मुस्तफ़ा को भी गुस्सा आ जाता है, अपनी माँ पर चिल्लाता है कि शर्जीना तो वैसे आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो इसके ना आने से क्या मसला हो सकता है आपको, सिवाय इसके कि 24 घंटे की नौकरानी घर से चली गई। मुस्तफ़ा के तेवर इसकी माँ को तैश दिला देते हैं। नहीं तो ना सही, हमारा घर चल रहा है उसके बगैर भी, आई कहीं की महारानी। वो खुद किचन में जाती हैं, खाना बनाती हैं, लेकिन एक डिश से ज़्यादा नहीं बना पाई अपनी लाडली बहू रुबाब के लिए। ऐसे में खाने की टेबल पर ये तीनों बैठे हैं जब रुबाब अपनी सास से पूछती है कि शर्जीना नज़र नहीं आ रही आज। अगर कल वाली मेरी बात पर नाराज़ है तो आप कहती है मैं जाकर माफ़ी मांग लेती हूँ, मना लेती हूँ, उसे घर वापस ले आती हूँ। ये सुनकर अदील की माँ फ़ौरन कहती हैं कि नहीं, तुम क्यों जाओगी, तुमने क्या किया है? जैसे वो गई है ना, खुद ही आ गई है, खुद ही वापस आ जाएगी, कोई इसे लेने नहीं जाएगा यहाँ से। अब अदील के दिल को तो ठंड पड़ गई होगी मुस्तफ़ा और शर्जीना को एक दूसरे से दूर करके। यही तो वो चाहता था, लेकिन इसकी माँ के सही 14 तबक रोशन हो गए। इनको जो सुकून मिला हुआ था ना, हर चीज़ से आज़ादी, खाना पकाना, परहेज़ी खाना, सब शर्जीना खुद कर रही थी। अब इन्हें खुद करना पड़ेगा ना, तब इन्हें समझ आएगी, शर्जीना की कदर आएगी। दूसरी तरफ शर्जीना जो अपने घर रुकने का इरादा करके यहाँ पर आई है, इसकी बहन तो बहुत खुश है, मुस्तफ़ा की तारीफ़ें करती नहीं थकती। इन्होंने आपको नहीं रोका, वैसे मुस्तफ़ा भाई हैं बहुत अच्छे, बनावटी नहीं है। ऐसे में शर्जीना भी मुस्तफ़ा की तारीफ़ करती है अपने घर वालों के सामने, ताकि इसके अंदर की तकलीफ़ और दुख का अंदाज़ा इसके घर वालों को ना हो सके। वाकई वो ऐसा ही बंदा है, ना किसी को इम्प्रेस करता है और ना ही किसी से इम्प्रेस होता है। वहीं रात के खाने की टेबल पर शर्जीना परेशान होती है कि आज खाना आंटी को बनाना पड़ा होगा, इन्हें अंकल का ख्याल भी करना पड़ता है, वो बीमार हैं, पता नहीं कैसे मैनेज किया होगा सब कुछ। ये सुनकर इसके वालिद को गुस्सा ही आ जाता है, तुमने ठेका नहीं उठा रखा पूरे ख़ानदान की खिदमतें करने का। इधर मुस्तफ़ा शर्जीना के जाने के बाद पहले जैसा मुस्तफ़ा बन जाता है, अपने सलीके से पड़े हुए कपड़े ज़मीन पर बिखेर देता है, अपने कमरे की हालत ख़राब कर देता है, सब कुछ उलट पुलट कर देता है और फिर से छोड़ छाड़ कर कंप्यूटर की दुनिया में मगन हो जाता है। ये सब कुछ इसने शर्जीना की वजह से छोड़ा था। अब ना शर्जीना है और ना ही सब कुछ वैसा रहेगा।